तो गाथा 42 चल रही है यहाँ पे। इसके पहले गाथा 41 में तो 40 में था कि ज्ञानी को तो हर जगह आत्मा ही दिखता है, तो अभी कौन समाधि करे, कौन अर्चना या पूजन करे, कौन स्पर्श अस्पर्श करे, कौन वंचना या मायाचार करे और किसके साथ मैत्री और कलह करे, वो तो जहाँ कहीं देखो वहाँ आत्मा ही आत्मा दृष्टिगोचर होता है। फिर गाथा 41 में था कि अनात्म ज्ञानी वो कुतीर्थों में भ्रमण करता है, कि गुरु महाराज के प्रसाद से जब तक एक अपने आत्मा रूपी देव को नहीं पहचानता है तब तक मिथ्या तीर्थों में घूमता है, तभी तक धूर्तता करता है, यानी भटकता है, भ्रमता है, भ्रमणा करता है। अभी गाथा 42 कि निज शरीर ही निश्चय से तीर्थ और मंदिर है। श्रुत केवली ने ऐसा कहा है कि तीर्थ क्षेत्रों में और देव मंदिर में परमात्मा देव नहीं है। निश्चय से ऐसा जान कि शरीर रूपी देवालय में जिन देव है। वास्तव में शरीर ही तीर्थ और मंदिर है। यह शरीर ही आत्मा का तीर्थ और मंदिर है, क्योंकि यहाँ आत्मा बसता है। बाह्य मंदिर में कहीं यह आत्मा नहीं बसता। यह आत्मा कहीं भगवान के पास नहीं है, संवत्सरण में नहीं है कि वहाँ उसके समक्ष देखने से यह आत्मा दिखे। यह निश्चय की बात है ना कि देह रूपी देवालय में यह जिनेश्वर विराजमान है। यह वास्तविक तत्व प्रतिमा और मंदिर है, वह तो स्थापना है। वास्तविक तत्व तो यह भगवान है। यह शरीर और यह तीर्थ है। यहाँ पे शरीर और यह तीर्थ है। यह शरीर वह मंदिर है कि जिसमें भगवान स्वयं अंदर में जाए तो तीर्थ हो, तीरने का उपाय मिले। श्रुत केवली ऐसा कहते हैं। इस देह देवालय में भगवान है, ऐसा करके वो सिद्ध करते हैं कि भाई तेरा आत्मा तो यहाँ है, तू अंदर उसके सन्मुख देख तो तुझे आत्मा मिलेगा। भगवान कैसे थे, ऐसा मैं हूँ, ऐसा जानने का तो यहाँ आत्मा में है। भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर कैसे थे, उनका सामने एक प्रतिबिंब है कि ऐसे भगवान, उसमें शुभ भाव में वह स्मरण निमित्त था। निज परमात्मा, उसे देखने के लिए यह शरीर ही तीर्थ और मंदिर है, ऐसा व्यवहार है, शुभ भाव है। शास्त्र के वाक्य से ज्ञान होता है, नहीं होता। शास्त्र के वाक्य से ज्ञान होता है, नहीं होता। यह तो पर संबंधी का जो ज्ञान होता है वह भी तुझसे होता है, उसमें निमित्त कहलाता है। शास्त्र के वाक्य वे निमित्त रूप हो या मंदिर आदि निमित्त रूप हो, वह तो पर संबंधी के ज्ञान में स्मरण में निमित्त रूप है। उपादान तो वहाँ अपना है। वह तो पर संबंधी का ज्ञान परलक्षी ज्ञान है, उसमें भी उपादान तो स्वयं का ही है। ये जो वाक्य है शास्त्रों के, वो तो निमित्त मात्र है। मंदिर में जाकर देखे कि भगवान ऐसे थे, उनके स्मरण में, स्मरण तो अपना उपादान है और उसमें वे निमित्त है। भगवान आत्मा न तो मंदिर में है, न तीर्थ क्षेत्र में, न गुफा में, न पर्वत पर, न नदी के तट पर, कहीं ये आत्मा नहीं है तो इस शरीर में है। अभी तक जिसने परमात्मा को देखा है उसने अपने अंदर ही देखा है। बाहर में वह तो शुभ में भगवान कैसे थे, उनके स्मरण में निमित्त मात्र है। सम्यक दर्शन ज्ञान तो अंदर दृष्टि करे तब प्राप्त होता है। वर्तमान में परमात्मा का दर्शन करने वाला भी अपने शरीर के अंदर ही देखता है। भविष्य में भी जो कोई परमात्मा को देखेगा वह अपने शरीर रूपी मंदिर में ही देखेगा। अनंत काल में जितने आत्मा हुए हैं, मोक्ष को प्राप्त हुए या सम्यक दर्शन ज्ञान को प्राप्त हुए, वे अंदर आत्मा के भीतर में से अंतर से प्राप्त हुए हैं। और वर्तमान में पाते हैं वे भी अंतर में दर्शन करने से पाते हैं, और भविष्य में पाएंगे तो अंतर में इस आत्मा को देखने से अंदर आत्मा मिलेगा। तीर्थ तो भगवान सर्वज्ञ परद्रव्य कैसे थे, उनके स्मरण के लिए निमित्त है। आत्मा का स्मरण कब होता है कि पहले उसका अवग्रह विचारधारा हो, तब उसे पकड़कर विचारधारा प्रगटे, अंदर लक्ष्य करे, तब वो प्रगटे। यह आत्मा अनंत अंतर में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, ऐसा आत्मा यहाँ विराजमान थे।
अब इस आत्मा के सन्मुख देखना हो तो कहाँ देखें कि वह तो अंतर में देखने से वह भाव ज्ञात हो, ऐसा है। इसलिए वास्तव में आत्मा को यह देह वही देवालय है, यह देह वही तीर्थ है। योगींद्र देव मुनि, उन्होंने 42वें दोहे में जहाँ पे कहा था कि वास्तव में शरीर तीर्थ नहीं है, सब बाहर का उड़ा दिया, तू यहाँ जा और अंदर देख, ऐसा कहते हैं। तीर्थ तो पर के द्रव्य के परमात्मा के स्मरण में वे निमित्त है। इस भगवान आत्मा की स्मरण के लिए तो अंदर में जाए तो स्मरण होता है। वह तो एक शुभ भाव होता है। तब स्मरण में भगवान के स्मरण के लिए ऐसे भगवान थे, उस स्मृति को फिर झुकाना है अंदर में। वह स्मृति तो परलक्षी हुई। ऐसे सर्वज्ञ परमेश्वर वैसा मैं हूँ, ऐसा इसे अंतर में जाए तो इसकी शक्ति की प्रतीति होती है। अभी गाथा 43 कहते हैं कि देवालय में साक्षात देव नहीं है। 42 में तो कहा था कि निज शरीर ही निश्चय से तीर्थ और मंदिर है। अब कहते हैं कि जिनेंद्र देव देह रूपी देवालय में है। अज्ञानी मानव मंदिरों में देखता फिरता है, मुझे हंसी आती है, जैसे इस लोक में धन आदि की सिद्धि होने पर भी कोई भीख मांगता फिरे। ये आचार्य इस गाथा में ऐसा कह रहे हैं कि देवालय में साक्षात देव नहीं है, वह तो परोक्ष देव है। यह तो आत्मा का अंदर उपयोग प्रयोग करे तब यह साधन अंतर में होता है, परंतु जब अंदर स्थिर नहीं हो सकता तब भगवान परमात्मा मंदिर देव का शुभ भाव होता है वह नहीं है ऐसा माने तो भी मूढ़ है, और उससे कुछ धर्म होता है ऐसा माने तो भी नहीं है। व्यवहार है अवश्य, परंतु उससे आत्मा की प्राप्ति होती है ऐसा माने तो फिर व्यवहार और निश्चय एक हो गए तो वह तो मूढ़ हो गया। वहाँ समय सार में 31वीं गाथा में केवल ज्ञान की स्तुति के लिए कहा है कुंद आचार्य देव ने कि इस आत्मा के अंदर अतीन्द्रिय का अनुभव करे, इंद्रियातीत होकर करे तो वह केवली की स्तुति कहा जाता है। श्री जिनेंद्र देव देह रूपी देवालय में है। यह जिनेंद्र यहाँ है और अज्ञानी जीव मंदिरों में देखा करते हैं। वहाँ तो भगवान की स्थापना है, वहाँ तो साक्षात भाव निक्षेप से भगवान वहाँ भी नहीं है, पर भगवान भी वहाँ नहीं है। जो पर भगवान है वो भी वहाँ नहीं है। मंदिरों में कहते हैं शिवपद मुझको दे दो रे महाराज, तो फिर दर्शन करते समय वहाँ क्या कहना, ये मुमुक्षु पूछता है। तो इसका उत्तर दिया गुरुदेव ने कि ऐसे बोले भले कि शिवपद मुझको दे दो रे महाराज, परंतु उसका विवेक चाहिए कि वे कुछ दे ऐसा नहीं। मेरा शिवपद तो मेरे पास है, यह तो एक भक्ति का भाव है। अंदर की भक्ति तो अंदर में उतरे वह भक्ति है। ज्ञानानंद स्वरूप के अंदर में एकाकार होकर अनुभव करना वह आत्मा की भक्ति है। जिसके सन्मुख देखकर स्थिर होवे उसकी भक्ति वह है। वह तो पर भक्ति है, व्यवहार है, होता है, पूर्ण वितराग न हो इसलिए ऐसा व्यवहार होता है, परंतु कोई ऐसा माने कि इस व्यवहार के द्वारा अंतर में निश्चय होगा तो यह बात मिथ्या है। आचार्य कहते हैं मुझे हंसी आती है। 3 लोक का नाथ चैतन्य भगवान यहाँ विराजता है और तू मांगता है पर से, पर देवालय में और मंदिर में मांगता है कि मुझे मोक्ष देना। अपने में ज्ञान आनंद स्वरूप चैतन्य में जो एकाकार होता है तो उसे योग सार कहते हैं। योग है भले व्यवहार, सार तो यह योग सार है। वह योग व्यवहार है और यह योग निश्चय है। व्यवहार योग असत्यार्थ है, निश्चय योग सत्यार्थ है। अपने ज्ञानानंद स्वरूप चैतन्य में एकाकार होना वो निश्चय योग है। यह भगवान ऐसा कहते हैं, जिस भगवान की आप भक्ति करते हो वो भगवान ऐसा कहते हैं कि तेरे स्वरूप का भजन कर तो भव का अंत आएगा। हमारा स्मरण करते रहने से हमारे सन्मुख देखकर तू मर जाए तो भी कहीं तेरा कल्याण हो, ऐसा नहीं है। पूर्ण स्थिरता न हो तब तक ऐसा स्मरण और भक्ति का भाव आए बिना नहीं रहता।
अशुभ से बचने के लिए आता है, परंतु उस व्यवहार से अंदर में कल्याण होगा ऐसा मान ले तो यह बात झूठ है। सिद्ध समान सदा पद मेरो, यह अंदर में देखे तब उसका कल्याण होगा। ज्ञान से देखे, श्रद्धा से माने और स्थिरता से लीन होवे, उसमें स्थिर होवे, उसे देखे और माने, स्थिर हो तो होगा। अनंत केवल ज्ञान आदि लक्ष्मी तो यहाँ है, तू भीख मांगता है भगवान के पास, जो बाहर का भगवान है उसके पास। वे भगवान कहते हैं कि तेरे पास है, मेरे पास नहीं। यहाँ इस बात पर लक्ष्य दिलाया है कि जो लोग केवल जिन मंदिरों की बाहरी भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं और अपने को धर्मात्मा समझते हैं और इस बात का बिल्कुल विचार नहीं करते कि यह मूर्ति क्या सिखाती है और हमारे दर्शन करने का और पूजन करने का क्या हेतु है, वो नहीं समझते। वे केवल कुछ शुभ भाव के पुण्य बांध लेते हैं, परंतु उनको निर्वाण का मार्ग नहीं दिख सकता है। अंतरंग चारित्र के बिना बाहरी चारित्र होता है, वह तो बालू में से तेल निकालने के समान प्रयोग है। पूजा भक्ति आदि बाह्य चारित्र है, व्यवहार है, विकल्प। इस अंतरंग बिना का चारित्र, अंतर में रमणता बिना ये बाहर का चारित्र बालू में से तेल निकालने के समान प्रयोग है। सम्यक दर्शन बिना सर्व ही शास्त्र का ज्ञान और सर्व ही चारित्र मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या चारित्र है। जिसने आत्मदेव को शरीर के अंदर देख लिया, उसे फिर बाहर की क्रिया में मोह नहीं हो सकता। कारणवश अशुभ से बचने के लिए वह बाह्य क्रिया करे तो भी उसे निर्वाण का मार्ग नहीं मानता। ऐसे परमार्थ से बाह्य जीव निश्चय धर्म को नहीं जानते, मोक्ष के मार्ग को नहीं जानते। वे अज्ञान से संसार भ्रमण के कारण रूप पुण्य को ही चाहते हैं। पुण्य कर्म का बंद करने वाली क्रिया को वो लोग निर्वाण का कार्य मान लेते हैं। ऐसे मिथ्या दृष्टि है। कोई बहुत से कष्ट से मोक्ष मार्ग के विरुद्ध असत्य व्यवहार रूप क्रियाएं करके कष्ट भोगता है तो भोगो। जैनों के महाव्रत और तप के भार से पीड़ित होते हुए कष्ट भोगते हैं तो भोगो, परंतु उनका मोक्ष नहीं होता है। पर तरफ के लक्ष्य में दया दान व्रत भक्ति तप से कभी भी मुक्ति नहीं होती है। व्यवहार है अवश्य, परंतु उससे निश्चय प्राप्त नहीं होता। पर के योग से स्वयोग प्राप्त नहीं होता, ऐसा योगेंद्र देव यहाँ पे कहते हैं। अभी गाथा 44 जो कल आएगी उसमें भी कहते हैं कि सम भाव से अपने देह में जिन देव को देख। यानी वो कहते हैं कि देव किसी मंदिर में नहीं है, न देव किसी पाषाण लेप या चित्र में है। जिनेंद्र देव तो परमात्मा शरीर रूपी देवालय में है। उस देव को समभाव से पहचान या उसका साक्षात कर।